मेरे नौजवान साथियों, कहिए सरदार जी। आज मैं तुम्हें एक दिल की छुपी हुई बात बताना। क्या बताना चाहते हैं सरदार जी? मैं कोई बागी नहीं और कोई भी डाकू माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि इसी समाज के लोग एक साधारण इंसान को बागी बनने पर मजबूर कर देते हैं। क्यों नहीं सरदार जी? मेरे नौजवान साथियों, क्या कहना चाहते हैं सरदार जी? मैं इसी प्रेम नगर राज्य का रहने वाला रामू किसान का बेटा, क्यों मेरा नहीं? नाम आकाश था और मेरा भी हंसता खेलता परिवार था। मेरे परिवार में 4 सदस्य थे, मैं, मेरी बहन, मेरी माँ और बापू। ना जाने किस हरामजादे की नजर लगी और मेरी माँ, बापू और मेरी बहन का खून कर दिया। क्यों नहीं सरदार जी? मेरे नौजवान साथियों, अफसोस की बात यह है कि मुझे यह नहीं मालूम कि आखिर मेरे परिवार का कातिल मेरे नौजवान साथियों, क्या कहना चाहते हैं? ये माला मेरी बहन की लाश के ऊपर से मिला है। और सुनो मेरी बात, क्या कहना चाहते हैं? कि प्रेम नगर को छोड़कर आ पहुंचा पिया, प्रेम नगर को छोड़कर आ पहुंचा बियाबान। लाठा के दिल में छुपे बहुत बड़े बहुत बड़े बहुत बड़े अरमान नहीं, दिल बीच रहम मैं खाऊं। बहुत बड़े अरमान नहीं, दिल बीच रहम मैं खाऊं। उजड़ गया है चमन हमारा, खून की नदी उजड़ गया है चमन हमारा, खून की नदी। इस माला को लेकर के मैं दर दर पता लगाऊं। क्यों नहीं सरदार जी? इस माला को लेकर के मैं दर दर पता लगाऊं। कौन है कातिल मेरी बहना का, चलकर पता। और नहीं अब देर लगाऊं, अब देर लगाऊं, हाँ चलकर पता लगाऊं। ना रहम हमारे दिल में, ना रहम हमारे दिल में, ढूंढ निकालो उसका दिल को, छुपे चाहे मेरे नौजवान साथियों, उठाओ बंदूकें और चले मेरे साथ। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। नहीं चला, चला मुझे छोड़ दो, चला मुझे छोड़ दो मेरे दोस्त। भगवान इस प्रिय सदा उसे बचा लो, सदा उसे बचा लो। ये और या जा मैं तो मिटा हो तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार हो। आजा मैं तो मिटा हो
तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिर पल है, आखिर आहे तुझे ढूंढ रहा हूँ सदा। डूबे किसान से बुझती निगाहें तुमको ढूंढ रहा हूँ। सामने आ जाए एक बार, आजा मैं तो बिता हूँ तेरी चाह में। तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो बिता हूँ तेरी चाह में। तुझको पुकारे मेरा प्यार। आज तेरा वही हाल होगा। तेरी दोनों आंखें निकाल कर, कलेजा निकाल कर मुझे छोड़ दो जल्लाद, मुझे छोड़ दो। मैंने मैंने तो सिर्फ सदा से प्यार किया है। यादों के पास रहम नहीं होती है। जल्लाद नहीं जल्लाद भाई, मैं तेरी आशीर्वाद ठहरे जब बहती इस कदर चला नहीं ठहरी जब बहती इस कदर चला नहीं शमशीर, वरना इस बंदूक से करूं कलेजा। जल्लाद बोला छोड़ नहीं सकता। बोल, इस मुसाफिर को छोड़ने के लिए तू कितनी रकम लेगा? रकम नहीं चाहिए मुझे, इसका कलेजा चाहिए और दोनों आंखें चाहिए। जल्लाद ये डाकुला खासिंग ज्यादा बकवास नहीं सुनता। ये बता तू इस मुसाफिर को छोड़ने की कितनी रकम लेगा? रकम नहीं चाहिए मुझे, मैंने बता दिया। आज नहीं छोड़ूंगा इसे। हराम जाते तो मारने के लिए Go! Get up! Go! Yo! मेरे नौजवान साथियों, इस मुसाफिर के हाथ की हथकड़ी खोल लो। मुसाफिर, मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ। बाबूजी क्या जानकारी चाहते हैं? पूछो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा। तो मरने चला था किस लिए, था कितना मजबूर, मरने चला था किस लिए, था कितना मजबूर, सत्य बताओगे अगर मदद करूं भरी। हाँ मेरे नौजवान साहब, बाबूजी मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा। बोलो। सुनो, मेरी कहानी क्या है? क्यों नहीं? बाबूजी और प्यार मैंने किया राज कन्या,
राजकन्या से हर राजी मंत्री ने मुझको लिया देखे पाजी। वो क्या खिंचा लगा दीधा है दरबार में। हम लोग प्यार करने के और कबीरा पाही मंत्री हम लोगों को देख लिया और जाकर उसने दरबार में आग लगा दिया। खिंचा लगा दीधा है दरबार में। हर बात के मुंह में मुझको दिया फेंक। वाह, यानी प्यार तो भगवान का दूसरा रूप होता है। हाँ बाबूजी। और ये बताओ आखिर आपका नाम क्या है? बाबूजी मेरा नाम जानना चाहते हो? जरूर बताऊंगा बाबूजी। मेरा नाम पवन कुमार है बाबूजी। सेनापति सिंह का बेटा हूँ। ओह, हाँ बाबूजी। सेनापति सिंह का बेटा पवन कुमार। मेरे पवन भाई, मैं आपसे वादा करता हूं, आपने सत्य बताया, इस वजह से अगर ऊपर वाले ने सलामत रखा तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि एक न एक दिन मैं आपके प्यार से जरूर मिला दूंगा। लेकिन बाबूजी आखिरकार इतने हमदर्दी दिखाने वाले आप लोग कौन हो? यानी आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं? मेरे भाई, मैं जरूर बताऊंगा। कोई भी बागी, कोई भी डाकू मां के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि इसी समाज के लोग उसे बंदूक उठाने पर मजबूर कर देते। आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? मैं कोई गैर नहीं पवन भाई, मैं भी प्रेम नगर का रहने वाला रामो किसान का बेटा। रामो किसान का बेटा? मेरा नाम आकाश है भैया। आकाश? पहचानो मेरे भाई। मेरे भाई, मेरे भाई साहब, मेरे भाई उसे अपने सीने से लगा लो मेरे भाई। भैया पवन। आकाश आओ मेरे भाई। भैया आकाश, भैया आकाश। आकाश आखिरकार वो कैसे डाकू बन गया? मेरे भाई, ना जाने किस हरामजादे की नजर लगी, मेरा पूरा चमन उजाड़ दिया। मेरी माँ, बापू और मेरी फूल जैसी बहन की निर्मम हत्या कर दिया। ये क्या कह रहे हो? और उसी बदले की ज्वाला में मैं बियाबान जंगल में डाकू लाखा सिंह के नाम पे घूम रहा हूं। लेकिन आकाश आखिरकार तेरे बाबूजी को किसने मारा है तुझे मालूम है? बस अफसोस तो इसी बात का है कि मुझे ये नहीं मालूम कि मेरे परिवार का कातिल कौन है। अगर तुझे मालूम नहीं कि तेरे परिवार का कातिल कौन है तो तू उन्हें कैसे पैसा देगा और कैसे अपना बदला लेगा? हाँ मेरे दोस्त, एक रास्ता है, क्योंकि मेरी बहन की लाश के ऊपर से ये माला मिला था। माला? हाँ, ये माला जिसके गले का है उसी ने मेरा चमन उजाड़ा है। लो पहचानो मेरे दोस्त, शायद आप। माला का मेरे पास ना। ए आकाश, बोलो, क्या आप इस माला को पहचान? मैंने इस माला को देखा है आकाश। आकाश, ये माला मैंने राज दरबार में देखा था। हाँ दरबार में? हाँ आकाश। इस माला को रात दरबार में? हाँ आकाश। इसका मतलब मेरे दोस्त, मेरी बहन और मेरे परिवार का कातिल कोई कह नहीं, इसी प्रेमनगर राज्य का कोई शाही गद्दार है। और एक न एक दिन
आपको जरूर याद आ जाएगा कि आखिर ये किसके गले का माला है। आकाश, मैंने इस माला को तो जाने किसके गले पे देखा था, लेकिन इतना मालूम है कि ये माला राज दरबार का है। मैंने इस माला को राज दरबार में देखा था। मेरे दोस्त, तो आज से ये डाकू लाखा सिंह अकेला इस बियाबान जंगल में था। ये लो उठाओ माँ भवानी को। और हाँ, इससे पहले ये बताओ कि जिसने आपको इस मौत के घाट तक पहुंचाया, उससे दोस्ती करना चाहते हो या बदला चुकाना चाहते हो? आकाश, जिसने मुझे बहुत के मुंह में फेंका, मुझसे दोस्ती नहीं। आकाश, अगर वो कभी ना मुझे मिल जाए तो मैं उसका गलत कर इस वक्त मार डालूंगा। शाबाश, ये लो उठाओ माँ भवानी का प्रसाद। और आज से पवन नहीं बल्कि रूपा के नाम से जाने जाओगे। आज से अकेला लाखा, नाम अधूरा। लाखा और रूपा आज से मेरी गैंग के सरदार हैं। सरदार रूपा की, सरदार रूपा की। आकाश, इस सवाल को सवाल कर रखो। और आज आपने मुझे अपने शिविरों का सरदार बनाया। सुनो मेरी बात को, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। आकाश, और आज हिमालय की चोटी से और फिर हमने ललकारा है, और दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। मेरे पवन कैसा होगा? पवन की बहुत याद आती है। भगवान, जहाँ भी मेरे पवन हो, सलामत रहे। कि 4 दिन का कि 4 दिन का प्यार हो रबा, बड़े लंबे जुदाई, लंबे जुदाई। हाई वोल्टेज वाली करंट मारे। वाह, कौने की जुदाई के गाना शुरू किए हो बच्ची? संध्या, अच्छा मेरे पड़ गई। हाँ चाचा जी, लेकिन आप संध्या, हाँ जानना चाहती हो हाँ बोलो। कि तुम्हारे रूम में मैं क्यों आया हूँ? क्यों आए हो? तो सुनो मेरी बात को। संध्या, कि अगर बात मानो, अगर बात मानो जो संध्या हम, अगर बात मानो जो संध्या हमारी, और करूंगा दिनों रात पूजा। तो बरहार फूलों का लग जा गले से, बरहार फूलों का लग जा गले से,
तू हसरत मिटा दे इजाजत संध्या, जितना पवन के लिए मर रही है ना, अगर मेरे लिए जरा से प्यार होता ना तो अब तक मैं तड़ी पार हो गया होता। कमीने कुत्ते, मैं तेरे ऊपर मरूंगा। नहीं, ऐसे कभी नहीं हो सकता। आईने में अपनी शक्ल देखा है। अरे कमीना तो मैं जानेमन पैदाइश, मैं कमीना, मेरा बाप कमीना, मेरे आजा पर बोलो सब साले कमीना थे। यहाँ तक आने वाली नस्ल हमसे ज्यादा कमीना पैदा होती है। कि कोई शायर, कोई पागल, कोई बेपीर बन जाए, तेरी तस्वीर जो देखे वो खुद तस्वीर बन जाए। कि मन करो इतना सिंगार कि दिल का तापमान बदल जाए। अरे हम तो हम हैं जाने मन, कहीं इन बुद्धों का ईमान बदल जाए। जाने मन कि सुना दिल जनिया, सुना दिल जनिया तनी माना मरे बचनिया, चल के देखा गोरिया, चल के देखा कि हमारे महलन के हो पहरिया। गोरिया चल के देखाना कि हमारे महल के हो पहरिया, हमारे महल के हो पहरिया, हमारे महल के हो। संध्या के कमरे में कैसे? महाराज, मैं थोड़ा सा नशे में था, इसलिए मैं घर की बजाय इधर चला आया। मास्टर, अगर ये नशे में था तो मेरी बेटी के कमरे के बजाय अपनी मौसी के कमरे में क्यों नहीं गया? अगर तुझे ज्यादा ही नशा हो गई थी तो अपनी मम्मी के कमरे में चला जाता। पीने के बाद दूसरे की बहन बेटियां ज्यादा अच्छी लगती हैं। अपनी साला हमको बैंडेज ला के पिला दिया, इसलिए हम घबरा गए। भैया व्यवहार लिखने वाले व्यवहार लिखे बाबूजी, अपना हाथ छोटा है, इतना हरामी है कि अपने मौसी का शान नहीं छोड़ी। ये तो महापापी है रे। निरहुआ कह रहा है अपनी मौसी को नहीं छोड़ा। मौसी की बात नहीं छोड़ा, या जहाँ साला पैदा भा, या साला कुकुर बिलार, काकी पितियार में नहीं छोड़ी। महाराज, जब अपने काकी पितियार के नहीं छोड़ी, हम यहाँ के महतारी को नहीं छोड़ी। सही कहा। गिरफ्तार कर ले उसे और ऐलान करवा दी कि कल सुबह 10 बजे इस नालायक की फांसी होगी। इस प्रेम नगर की रियाया जो भी इसकी फांसी को देखना चाहती है वो फांसी खाना जाएगा।
घबराओ नहीं, तुम आराम करो। ये हरामजादा अब जीवित नहीं रहेगा। कहा है लिखे भैया व्यवहार आगे हमारे राम मिलन पटेल आदरणीय हमारे बड़े भैया जी आगे जिनका शुभ नाम है राम मिलन पटेल भैया, यही गा कहने वाले हैं। शीन की कदर करते हुए, शीन को देखते हुए हमारे राम मिलन पटेल भैया के हाथों द्वारा घर मालिक के लिए 50 रुपया का व्यवहार आया है। और राम मिलन पटेल भैया का कहना है कि सम्राट राजन मंत्री को ऐसी सजा देना, कपड़े उतार के सजा देना। चिंता मत करो, चिंता मत करो पटेल भैया, इनके जोन हाल कर तोहरे गाँव सबने ऐसे जौनिक जइए थुकबिया। संध्या तुम आराम करो, इस हरामखोर को मैं देख लूंगा। ठीक डैडी। जाओ। हेलो भैया व्यवहार लिखने वाले। छोटू बात क्या है? तुम इतने घबराए से क्यों हो? बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? गजब ये हो गया, आपके पिताजी की फांसी होने वाली है। फांसी? हाँ। लेकिन कहाँ और कब होगी? हेलो हेलो व्यवहार लिखे भैया आगे हमारे छोटे मेरे पिताजी की फांसी कहाँ और कब होगी? सुबह 10 बजे और भी राजकोट में। राजकोट में? हाँ। नहीं छोटू, मेरे पिताजी की फांसी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मेरे पिताजी की फांसी हो गई तो ये बरखा अकेली रह जाएगी। इससे पहले कि कल फजर हो मेरे पिताजी की फांसी हो, चलो हम और तुम अपना भेष बदल कर राजकोट चलते हैं, अपने पिताजी को छुड़ा कर लाते हैं। हेलो लिखे भैया व्यवहार वाले भैया आगे हमारे द्वारका का सोच ली है? हमारे घर जाओगे? साले यहाँ से छूटे पई हो तब तो। हेलो हेलो लिखे भैया सबका एक सतावा जाए। इनका हम सालों कांच निकाल ले बुआ का हम थोड़ा का बुआ का। अरे इनका हम मार डाउट। होशियारी करने की कोशिश नहीं करना, नहीं हम लोगों की गोली चल जाएगी। कौन हो भैया? हम लोग डाकू हैं। कौन झाटू हो? अगर तुम अपनी जान की सलामत चाहते हो तो ये जो जेल में तुम्हारे बंद है इसे मेरे हवाले करो, क्योंकि मैं इसे इतनी आसान मौत नहीं दे सकते। हम इसे कुत्ते की मौत मारेंगे, क्योंकि ये हम लोगों का शिकार। नहीं छोड़ेंगे। पहले वो देखो तुम्हारे पीछे कुत्ता आ गया। बेटा तुम जिस स्कूल में पढ़ते थे, हाँ मास्टर थे हम लोग। डाकू तुम धोखे का वार हम लोग पर करना चाहते हो, क्यों? जाओ जितनी जल्दी हो सके इस कैदी को हम लोगों के हवाले करो। ले जाओ, फिर ले जाओ। चाबी तो हमें लगे है नहीं। लो थोड़ा समझाओ। हेलो हेलो आगे हमारे बड़े भैया। ए भैया चाबी तो हमें लगे है नहीं जवान।
कौन हो भाई साहब? तुम्हारी मौत है हम लोग। छोटो क्या छोटो चलो मेरे इशारे पर चलते रहो। अगर इशारे से बाहर जाने की कोशिश की तब तुम्हारी खपड़े आकाश मैं में गोली नहीं जाएगी। मारना। चलो अब तो हम लोगों के पास सुरक्षित हो, क्योंकि अब हम लोग तुम्हें ऐसी मौत देंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। आप लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं? तुम्हारी हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी है। जानना चाहते हो कि हम लोग हैं कौन? जानना चाहते हो? कौन हो भाई साहब? और हाँ, भागने की कोशिश नहीं करना। अपना चेहरा कुछ देर उस तरफ करो, आवाज लगते ही मेरी ओर अपना चेहरा। अब देखो हम लोग हैं कौन? छोटो, ये तो हमारी बिटिया बरखा है। बरखा हीरा। इस समय तुम्हारी जान को खतरा है। इस प्रेम नगर की ओर कुछ देर और रहे तो तुम्हारी फांसी हो सकते हैं, क्योंकि ये बात महाराज को पता चल गई होगी कि हम लोग तुम्हें लेकर जेल से फरार हो चुके हैं। इससे पहले कि महाराज के सैनिक तुम तक पहुंचे, ये लो बंदूक और चलो यहाँ से। हम और तुम यहाँ से भागते हैं। चलो छोटो, देख के आज महाराज रणविजय सिंह 10 बजे किसकी फांसी देता है। फौरन साले को खेल लो, चप्पे चप्पे में बम ब्लास्ट कर दो। आज महाराज ये तूफान जो आ रहा है, ये तूफान सिंह के आने से पहले की तबाही है। घबराओ नहीं, तूफान सिंह आ रहा है। ऊपर वाला जो कालीन बिछा हुआ है, ऊपर उसको खोल दीजिए। देख हमारी और महाराज, ये तूफान सिंह अपने साथ लेकर आया है। घबरा नहीं, आज मरने से पहले अपनी बेटी संध्या को फौरन बुलाओ। तूफान सिंह, तू फल लेकर नहीं अपनी मौत लेकर आया है। आज तेरी मौत निश्चित है। मरने के लिए तैयार हो जाओ।
ना मारे। आओ ना ना ना। बहुत अच्छे कमीने, बस तेरी ही कमी थी। अपने हथियार डाल दे बेटा, ना जनता को मौत। घबराओ नहीं, अभी तो सिर्फ तबाही आई है, थोड़ी बहुत देर बाद साले सबकी लाश नजर में आएगी। छोड़ो, मिटा दो साले को। ना मारा, ना मारो। हरामजादे, अगर महाराज को खरोच आई तो खोपड़ी आजाद में उड़ा दूंगा। तूफान सिंह, ये तूफान सिंह लेकर आया है, इसलिए अपने अपने हथियार डाल दो, नहीं तो साले को मिट्टी में मिला दूंगा। अरे तूफान सिंह के बच्चे, आराम कर। सबसे पहले तो अपने हथियार डाल। हथियार डाल दो साले। तूफान सिंह, महाराज मैं खरच आया, तुझे सिर्फ मत मारूंगा, कुत्ते की मत मारूंगा। छटुआ, हम तेरी भी हकीकत जानते हैं और तूफान सिंह की भी हकीकत जानते हैं। तुम लोगों ने अपनी काकी पिटियान को नहीं छोड़ा। महाराज ये बहुत मारे जाओगे। कमीनों, मारने के लिए तुम लोग तैयार हो। छोटो, कितने आदमी है रे? निरहुआ, ऐसा हमको टाइम नहीं है, इन सालों को जिंदा नहीं छोड़ना है। मारने के लिए तैयार हो जाओ कमीनों। ना मारो, ना मारो। नहीं बरका, ये तूने क्या कर दिया? हम लोगों को पेट चढ़े दी थी, लेकिन आज तुमने आकर हम लोगों की जान बचा ली। बरका, पवन, आज मैं तुम्हारी नहीं हो सकी पवन। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी पवन। हेलो हेलो, ये आगे भैया मनोज कुमार यादव, राइटर महोदय, ध्यान दीजिए। कम से कम मैं तुम्हारी गले से न लग सकी तो कम से कम तुम मैं अपनी जान तो दे रही हो पवन। तुमसे कहा था अगर तुमसे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी, और आज मैं तुम्हारे प्यार के आगे हार गई पवन। मैं हार गई पवन। नहीं बरका, नहीं, मैं तेरे प्यार को पहचान न सका और तुझे धोखा देकर अपनी संसार में किसी दूसरे को अपनी बंदी बना लिया। लेकिन बरका, मुझे माफ कर देना बरका, मुझे माफ कर देना। मैंने अपने डैड की बात सारी सुन लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि काश अगर मैं तुम्हें बचा सकूं तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होगा। आज तुम्हें बचाकर मैं धन्य हो गई, क्योंकि जीते जी मैं मरना नहीं चाहती थी। पवन, आज मैं तुम्हारा हाथ अपनी बहन को देकर संध्या को जा रही हो। संध्या का साथ कभी नहीं छोड़ना। तूने क्या कर दिया? और हम लोगों को मर जाने देता, लेकिन आज नौजवान, बरखा की लाश को उठाओ
और ले जाकर के मेरे चमन में दफन करवा दो। क्या क्या महाराज? मेरे दोस्त उठाओ उठाओ मेरी भरखा की लाश को और ले जाओ। भरखा क्या हो गया? क्या नौजवान महाराज बरखा ने अपने प्राणों की आहुति देकर हम सबकी जान को बचाया। हाँ राजन। और तुम लोग कौन हो? महाराज अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारी जान को बचाया है। महाराज आप जानना चाहते हैं कि आखिरकार हम लोग कौन है? तो देखो महाराज और पहचानो कि मैं कोई और नहीं बल्कि आपके ही रियासत में आपके ही दरबार में जो शेरा परदेश से गए तो उनका बेटा पवन को। पवन अभी तू जीवित है? हाँ राजन। और तेरे साथ में ये नौजवान कौन है? जरूर बताऊंगा राजन। मेरे दोस्त ये मेरे दोस्त अपना चेहरा खोल कर महाराज को दिखा दो। मेरे दानवीर सम्राट, कोई गैर नहीं, आपके ही राज्य का रहने वाला राम किसान का बेटा वही आकाश। आकाश अभी तो इस संसार में जिंदा है? हाँ राजन। आकाश ये बता कि तेरे हाथों में ये मोती की माला कैसी है? मेरे अन्नदाता, ये माला मेरी बहन की लाश के ऊपर से मिली है राजन। ये माला जिसके गले की है उसी ने मेरा चमन उजाड़ा है। आकाश ये माला मुझे दे। मैं इस माला को भली भांति पहचानता हूँ। अगर आप पहचानते हैं हाँ तो मेरे अन्नदाता ये बताइए कि ये किसके गले का माला? आकाश ये माला कभी मेरी थी। इसका मतलब मेरे परिवार का कातिल कोई कह नहीं। सम्राट आप। आकाश ये माला कभी मेरी थी। मैंने इस माला को गिफ्ट के रूप में महामंत्री तूफान सिंह को दे दिया। अरे महाराज ये क्या हो गया? तेरे परिवार का कातिल कोई और नहीं है बल्कि महामंत्री है। मेरे दोस्त आकाश उस हरामजादे ने खून की होलियां खेल डाली। आकाश मैं उन हरामजादों को जब तक काट कर नहीं फेंकूंगा तब तक मैं अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। देखा तूफान सिंह के जाते ही सारा तूफान समाप्त हो गया। क्यों नहीं? कहो तो फिर से तूफान आ जाए। मर गए सारे। अब कोई नहीं बचा। कोई नहीं है। अब हम लोग इस प्रेम नगर में प्यार से राज करेंगे। क्यों नहीं बाबू? और कौनों की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया जो हमसे बगावत करे। कौन है भाई? Who are you? तुम क्या समझते हो? इधर अरे क्या सोचा था? ठाकुर को दिल है? हैं?
साले में डबल घोड़े की सवारी करता हूँ। बोल, पहले इसे मारूंगा, फिर इसे मारूंगा। अच्छा, जो गोली बची साले तुझे मारूंगा। लेकिन तूफान सिंह और बची है, इसे मारूंगा। घबराओ नहीं बेटा, अभी हम हैं। ए तूफान सिंह, मेरे पास आ। क्या? मैं तुम्हें एक नजारा दिखाना चाहता हूँ। शायद कि तुम्हें मालूम नहीं कि तेरे हाथ में बंदूक होते हुए भी तो मुझे मेरा कुछ नहीं। कमीनों, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तूफान सिंह, देख तेरे कलपटी पर किसने बंदूक लगाई। कर चोली आग लग जाएगी साले, मर जाओगे एक दिन। भाई साहब, आप लोग कौन हो यार? गौर से देखो तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। कौनवा है कार्य? तय जिंदा कैसे बच गए रे? कहा गया है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अरबाल नबाका कर सके सॉरी पवन सिंह, सॉरी। ये बता, ये साला सिगरेट जलते हुए साला बम ब्लास्ट कौन किया? उसकी खबर तो बात में धोखा मुंडा, उससे पहले तुझे ठिकाने लगा। ये बताओ यार, बोलो लौंडा कौन है यार? ओ, जानना चाहते हो? और इसको हमसे कहा पड़ती है? जानना चाहते हो? नहीं। तो जरूर बताऊंगा। मेरे दोस्त, अपने चेहरे से इस नकाब को हटा दो और इस बात को अपना चेहरा दिखा दो। कौन है? देखो, पहचान हरामजादे। अबे गाली मत बको यार। पहचान आखिर हम कौन है हरामजादे? ओ छटुआ, ये तो आकाशवा है। आकाश हीरा। छोटू, ये बताओ रे, इधर आ बेटवा। का रे, ये हमारे तूफान में तोर बरवा कैसे होगा रे? हेलो हेलो, देखिए हमारे अपने पे आ जाऊं, पठानी छिलवा लूंगा। मेरे दोस्त, पूछो इस हरामजादे से आखिर इस माला को पहचान। ए मुन्ना, तूफान से भाई साहब, सर इस माला को देख और ये बता कि ये माला किसकी है? कारे, इसी गली में ये शोभित ये माला तुम लोगों ने कहाँ पाया? क्या? बरसों से मेरा माला खोया हुआ था। मैं इसे तलाश रहा था। अच्छा। कमीने, माला मेरा है। अरे रुको यार, ये मेरा माला नहीं यार, मैं मजाक कर रहा था। माला इसका है। ठहर जाओ। अरे सारे चप्पल गंजी, इधर आ, इधर आ मुन्ना। ये बता कि ये माला किसकी है? देख और पहचान के सच सच बताना, साले नहीं तो खोपड़ी में साले फाड़ देगा। भैया, ये माला मेरी नहीं, इस साले घोड़माहा की। अच्छा, इसलिए कि हम नौकर आदमी हैं, इतनी कीमत की माला कहाँ लेके पहन पाएंगे? इसका मतलब ये माला तूफान सिंह का है क्या? इसी का आकाश, तेरी माँ और तेरी बाबूजी और तेरी बहन के खातिल सामने तेरे खड़ा है। उठा हैंकर और खींच ले साले की बदन से चमड़ी।
आकाश बड़ी खुशी मिल रही है। कह रहे ठाकुर साहब के कपड़े उतारो। थोड़ी देर बाद कहेंगे नंबरदार ठाकुर साहब अब अपना जूता इधर आ। क्या उतारने जा रहा है? काल के चले घबराओ नहीं, कपड़ा उतारेंगे तो हमारे नौकर साले कपड़े धुलने को ले जाएंगे। आकाश उतारो कपड़े और कपड़े उतार कर नंगा करते हैं। हाँ, पहले माला उतार लेना। हंसो नहीं यार, किसी के जान पे पड़ी है, लोगों को खींचनी पड़ रही है। इसमें कुछ नहीं रखा। तफाल से सुन मेरी बात का। तफाल से और जैसा किया है तूने कुछ नहीं करूंगा। कि जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिले। जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिलेगा। और नेकी बदी का बदला बदला कि नेकी बदी का बदला बदला और तुझको ही मिले। से हम सबको है रुलाया और मारूंगा मौत ऐसी कि मारूंगा मौत ऐसी तुझे पानी नहीं। आकाश मारने को मरने के लिए तैयार है। गोली नहीं मारना यार, घर मालिक बचा लो यार, इनमें मरना नहीं चाहिए। गोली नहीं आकाश मेरे दोस्त आओ हमारी सभी दुश्मनों का खत्म हो चुका है, इसलिए हम लोग आज अपने आप को कानून के हवाले करते हैं। नहीं मेरे दोस्त, मैंने आपसे कुछ वादा किया था। कौन सा वादा किया? मैंने कहा था कि अगर इस संसार में कायम रहा तो मैं एक न एक दिन आपके प्यार से मिला। अब समझ में आया। संध्या और आप दोनों लोग पति पत्नी बनकर इस प्रेम नगर की रियासत, क्यों नहीं, इस प्रेम नगर के महाराज और महारानी बनकर इस प्रेम नगर की रियासत को अच्छे ढंग से चलाएं। बोल शंकर भगवान की।